एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात और भी गहरी हो चुकी थी। बाहर हवा तेज चल रही थी और पुराने घर की खिड़कियां हल्की हल्की आवाज कर रही थी। और अब हमारी चैंपियंस उस पुराने घर के अंदर बैठे हुए थे। लैंटर्न की पीली हल्की रोशनी पूरे रूम में फैल रही थी और सामने बैठे विलेजर के चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। और कुछ सेकंड्स तक कोई भी कुछ नहीं बोलता, जैसे सब उस कहानी को याद करने से भी डर रहे हो। और तभी ऐश धीरे से कहता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ आपकी हेल्प करने आए हैं, बस आप हमें सच बताइए। ये सुनकर वो विलेजर गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से बोलना शुरू करता है। और फिर विलेजर कहता है कि सब कुछ लगभग 1 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त हमारी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, पोकेमोन खुश थे, लोग खुश थे। लेकिन फिर रातों में अजीब चीजें होने लगी। ये सुनकर सिंथिया सीरियस होकर पूछती है कि कैसी चीजें होने लगी। जिसके बाद विलेजर कहता है कि पहले हमें लगा कि कोई शेडो है या कोई इल्यूजन, लेकिन फिर लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया। और तभी दूसरा विलेजर बोलता है कि हर रात किसी न किसी को फील होता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और जब भी हम मुड़कर देखते थे वहाँ कोई नहीं होता। और ये सुनकर अलान कहता है कि तो आप सभी एक शैडो को देखकर डर गए। लेकिन फिर विलेजर अपना सिर हिलाता है और कहता है कि नहीं, काश बात इतनी सिंपल होती। और तभी रूम का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा हैवी हो जाता है और फिर विलेजर बोलना शुरू करता है। पहले वो सिर्फ लोगों को दिखता था, उसके बाद वो लोगों को फॉलो करने लगा, फिर वो लोगों के घरों के बाहर आकर नजर आने लगा। ये सुनकर ऐश के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और फिर ऐश पूछता है कि उसने क्या किसी को हर्ट किया। ये सुनकर विलेजर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि ये तो सबसे अजीब बात है, क्योंकि उसने आज तक किसी को हर्ट नहीं किया, और बस बात यह है कि वो सबको हॉन्ट करता है। और इतना सुनकर लियोन कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो कहता है कि हॉन्ट करता है, मतलब क्या है आपका। और फिर विलेजर कहता है कि वो लोगों का पीछा करता है, उनके पीछे पीछे चलता है और उन्हें अंधेरे जंगल तक ले जाता है और फिर गायब हो जाता है। ये सुनकर ऐश कहता है कि तो शायद वो ईविल नहीं है। लेकिन इस बात पर रूम में बैठे सभी विलेजर्स एक साथ ऐश की तरफ देखते हैं और फिर एक औरत कांपते हुए कहती है कि ये तो हमने भी सोचा था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ये सुनकर सिंथिया क्यूरियस हो जाती है और वो पूछती है कि क्या बदल गया। और तभी बाहर हवा तेज चलने लगती है, पुराने घर की दीवार से अजीब आवाजें आने लगती हैं। और फिर विलेजर धीरे से कहता है कि एक रात कुछ ट्रेनर्स उसे पकड़ने आए थे और उन्होंने कहा था कि वो रेयर पोकेमोन है, बहुत ही पावरफुल है और उसे कैप्चर करके वो फेमस हो जाएंगे। ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि तो फिर उसके बाद क्या हुआ। जिसके बाद विलेजर कहता है कि उन्होंने उसे ट्रैप करने की कोशिश की, उस पर अटैक्स किए और उस रात के बाद वो बदल गया। और उसके बाद विलेजर धीरे से उस पोकेमोन का नाम कहता है और वो विलेजर कहता है कि उस पोकेमोन का नाम है मार्शैडो। ये नाम सुनते ही सिंथिया और लियोन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मार्शैडो, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ ऐश और अलान दोनों भी हैरान हो जाते हैं और फिर ऐश कहता है कि लेजेंडरी पोकेमोन मार्शैडो। फिर विलेजर धीरे से सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ, वही मार्शैडो। और तभी रूम में बैठे सभी लोगों और भी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद विलेजर कहता है कि और उस दिन के बाद वो सिर्फ शैडो नहीं रहा, वो हर जगह नजर आने लगा, जंगल में, रास्तों पर और घरों की छतों पर, जैसे वो सभी को देख रहा हो। पर फिर अलान कहता है कि अगर वो मार्श शैडो है तो उसकी पावर डेंजरस लेवल की होगी। और तभी ठप कर घर की खिड़की पर कुछ टकराता है। एकदम से सब चुप हो जाते हैं और फिर ऐश धीरे से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या था, पर कोई भी कुछ नहीं बोलता और उन्हें बस सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। और तभी एक छोटा सा बच्चा डर कर कहता है कि वो आ गया है। इतना सुनते ही रूम में बैठे सभी लोग जम जाते हैं और ये सुनकर लियोन कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ। जिसके बाद ऐश खिड़की की तरफ बढ़ता है और सिंथिया भी उसके साथ चलती है। फिर अलान भी सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ खड़ा हो जाता है और फिर ऐश धीरे से खिड़की पर पर्दा हटाता है। और उसके बाद ऐश बाहर देखने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे बाहर कुछ नहीं दिख रहा होता, क्योंकि बाहर सिर्फ अंधेरा होता है और सिर्फ अंधेरा। और कुछ सेकंड से कुछ भी नजर नहीं आता। फिर दूर विलेज के सेंटर में एक शैडो हिलती हुई नजर आती है, जिसे देखकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वहाँ। और इतना सुनते ही सिंथिया भी बाहर की तरफ देखने लगती है और फिर सभी उसे देख लेते हैं और एक छोटा सा बच्चा डार्क फिगर को देखकर डर जाता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मार्श शैडो होता है। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे रोड पर चल रहा होता है और विलेज के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। जिसके बाद ऐश धीरे से कहता है कि ये तो मार्श शैडो है। और तभी मार्श शैडो एक घर के सामने रुकता है, कुछ सेकंड तक बिल्कुल मोशनलेस खड़ा होता है, जैसे वो किसी चीज को फील करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो अचानक से शैडो में डिसअपियर हो जाता है। ये सुनकर विलेजर कहता है कि वो गायब हो गया है।
लेकिन तभी दूसरी तरफ से चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है और इन चीखों की आवाज सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। फिर ऐश तुरंत कहता है कि हमें जाना होगा, लेकिन विलेजर ऐश का हाथ पकड़ लेता है और उसे मना करता है कि तुम बाहर मत जाओ। इस बात पर अलान कहता है कि मैं किसी पोकेमॉन से नहीं डरता। और तभी अचानक से रूम का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा, जैसे किसी ने सारी गर्मी खींच ली हो। और फिर लियोन खड़ा होता है और कहता है कि गाइस यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर ऐश खिड़की की तरफ देख रहा होता है और इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि अब मार्श शैडो विलेज के सेंटर में नहीं था, बल्कि वो बिल्कुल घर के बाहर खड़ा था, बस कुछ ही फुट की दूरी पर। और मार्श शैडो की पर्पल आइस खिड़की की तरफ देख रही होती है, सीधा ऐश की तरफ, सिंथिया की तरफ, लियोन की तरफ और अलान की तरफ, जैसे वो पहले से जानता हो कि वो यहाँ है। और फिर ऐश कहता है कि उसने हमें देख लिया है। ये सुनकर सिंथिया भी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पहले हमें देख रहा था। और फिर हम देखते हैं कि मार्श शैडो की डार्क एनर्जी और भी ज्यादा निकलने लगती है, जैसे उसने अपना टारगेट चुन लिया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।